नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइज़ बढ़ाने के लिए, साइज़ डेवलपमेंट स्टेज के लिए एक कॉम्बिनेशन लाए, जिसके अंदर आपको बढ़िया वाला साइज़ भी मिलेगा, बढ़िया तरीके से आपकी फसल के अंदर हरियाली भी बढ़ेगी, बढ़िया तरीके से आपके कीटकों को प्रिवेंटिव में अगर कुछ क्यूरेटिव में भी कंट्रोल मिल जाएगा और बढ़िया तरीके से फंजीसाइड के रूप में आपको एक अच्छा वाला फंजीसाइड भी इस कॉम्बिनेशन में हम आपको देने वाले। तो आज का ये कॉम्बिनेशन होने वाला है साप प्लस प्रोपेक्स सुपर प्लस टाटा मानिक प्लस डबल प्लस चिलेटेड फेरस प्लस 1340-13। तो आज के इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन के बारे में A to Z जानकारी हम कंटेंट से लेकर उसके डोज तक जानने वाले। उसी के साथ साथ आज के खास बात में बहुत ही खास होने वाला है, जो कि आपका जो महंगाई बढ़ रही है तो उससे रिलेटेड है। तो खास बात ज़रूर सुन के जाइएगा और पूरा वीडियो ध्यान से भी ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। किसान भाइयों, क्या होता है, कई बार मैं जो प्रोडक्ट बताता हूँ वो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो आप उसका अल्टरनेटिव के तौर पर वही कंटेंट वाले दूसरे प्रोडक्ट भी दूसरे कंपनियों के भी खरीद सकते हो, जिससे उस सेम रिजल्ट आप अपनी फसल में पा सकते हो। जैसे कि समझाने के तौर पर जाए तो भाई सांप का अल्टरनेटिव आप कोई भी कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब वाला कॉम्बिनेशन बाकी कंपनियों का भी आता है, वो भी ले सकते हो। प्रोपेक्स सुपर भी आपको पता है सस्ता है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। टाटा मानिक एसिटामाप्रिड आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। गोदरेज डबल होमोप्रासिनोलाइड जिस भी प्रोडक्ट में मिलता है उससे ले लो भाई, ऐसा कोई नहीं कि भाई गोदरेज का ही लेना है। चिल्टेड फेरस हर किसी कंपनी का आता है, 1340-13 भी आता है। तो आप अल्टरनेटिव के तौर पर बाकी कंपनियों का भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो प्रतिशत और जो फॉर्मुलेशन है वो सेम होना चाहिए। किसान भाइयों, ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है इसके टेक्निकल के बारे में अभी हम जान लेते हैं। तो यूपीएल कंपनी का आता है साप, जिसके अंदर आता है कार्बेंडाजिम 12% प्लस उसमें आता है मैंकोजेब 63% WP फॉर्मुलेशन में। प्रोपेक्स सुपर आपका नागार्जुन कंपनी का आता है, जिसके अंदर आता है प्रोपेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% इसी फॉर्मुलेशन में। टाटा मैनिक का आपको पता है रैलीज इंडिया कंपनी का आता है, जिसके अंदर एसिटामाप्रिड 20% SP फॉर्मुलेशन में आता है। आपका गोदरेज कंपनी का डबल आता है, जिसके अंदर आता है होमोप्रासिनोलॉइड 0.04%। इसी के साथ साथ हम इस कॉम्बिनेशन में फेरस लिया है चिलेटेड फेरस। तो चिलेटेड फेरस में फेरस आता है 12% और 1340-13 भी हमने इस कॉम्बिनेशन में लिया है। तो 1340-13 में नाइट्रोजन आता है 13%, फॉस्फोरस आता है 40% और पोटेश आता है आपका 13%। तो किसान भाइयों, अभी कंटेंट तो जान लिए, टेक्निकल तो हमने अच्छी तरीके से जान लिए। अभी ये टेक्निकल आपके फसल के अंदर रोगों के ऊपर, कीटकों के ऊपर या फिर फसल के अंदर कैसे कार्य करते हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, यानी कि उसकी मोड ऑफ एक्शन जान लेते हैं। तो कार्बेंडाजिम आपको पता है बेंजीमिडाजोल ग्रुप का एक सिस्टेमिक वाला फंजीसाइड है, जो कि प्रिवेंटिव में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, क्यूरेटिव में इसके भरोसे बिल्कुल भी ना रहे। मैंकोजेब आपको पता है डाइथायोकार्बामेट ग्रुप का एक कॉन्टैक्ट वाला फंजीसाइड है, जो कॉन्टैक्ट एक्शन में सबसे बेस्ट माना जाता है प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव में, लेकिन इसकी मोड ऑफ एक्शन सिर्फ कांटेक्ट होने के कारण इसके रिजल्ट भी लिमिटेड वहाँ पे हो जाते हैं। प्रोपेनोफॉस आपको पता है कांटेक्ट एक्शन भी दिखाता है, स्टमक एक्शन भी दिखाता है और ओविसाइडल एक्शन भी दिखाता है और ट्रांसलेमिनार एक्शन भी दिखाता है। कांटेक्ट यानी कि जहाँ पे गिरेगा वो जिस कीटकों के संपर्क में आएगा वहाँ पे ही काम करेगा। स्टमक एक्शन यानी कि पेट के अंदर जाकर काम करता है। ओविसाइडल एक्शन यानी कि अंडों को नष्ट करने की क्षमता रखता है और ट्रांसलेमिनार एक्शन मतलब पत्तियों के ऊपर से नीचे की ओर जाने की क्षमता आपका प्रोपेनोफॉस रखता है। साइपरमेथ्रिन आप सभी को पता है सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप का एक कॉन्टैक्ट वाला बेस्ड वाला इंसेक्टिसाइड है, जो कि कीटकों को एक चेता संस्था के ऊपर काम करके कीटकों को बुकाई मार देता है। तो साइपरमेथ्रिन बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब नॉकडाउन एक्शन है, जाते ही काम करना भी शुरू कर देता है। एसिटामाप्रिड आपका नियोनिकोटिन ग्रुप का एक सिस्टेमिक वाला इंसेक्टिसाइड है, जो कि कीटकों को कॉन्टैक्ट एक्शन से भी मार सकता है और स्टमक एक्शन से भी मार सकता है। होमोब्रासिनोलॉइड आपके फसल के अंदर कार्य कैसे करता है? होमोब्रासिनोलॉइड एक PGR है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में ये पौधे के विकास के लिए यह सहायता करता है, यानी कि प्रमोटर की तरह यह काम करता है। तो यह होमोब्रासिनोलॉइड आपका एक स्टेरॉइड है, जो कि आपके फसल के अंदर आपके फलों की साइज बढ़ाने के लिए, फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए काम करता है। उसी के साथ साथ अगर आपकी पत्तियाँ हो गई, डंठल हो गए या फिर पूरा पूरा पौधा हो गया, उसमें सेल डिवीजन करके आपके पौधे को
विकसित कर आपके पौधे की उपज क्षमता बढ़ा देता है। और उसी के साथ साथ हम इन्हें इस कॉम्बिनेशन के अंदर फेरस का भी इस्तेमाल किया है। तो फेरस आपके फसल के अंदर एक ग्रीनरी लाकर हरा भरा रंग बढ़ाकर आपके पत्तियों के अंदर जो भी फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उसके अंदर वो बढ़कर वो आपकी उपज बढ़ जाती है और आपको साइज़ के लिए भी ज़्यादा मदद हो जाती है। और आपका 13-40-13 आपको पता है 13-40-13 के अंदर फॉस्फोरस ज़्यादा मिलता है, यानी कि फॉस्फोरस बेस NPK ग्रेड हुआ। तो इसकी वजह से इसके अंदर आपका नाइट्रोजन और पोटैश आपके फॉस्फोरस को एक मदद करते हैं और फॉस्फोरस आपके फसल के अंदर साइज डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और कार्य भी करता है। तो इसकी वजह से 13-40-13 आपके फसल के अंदर साइज डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है, इसलिए हमने इस कॉम्बिनेशन में उसका समावेश किया है। यह पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन छिड़काव करने के बाद कम से कम 1 घंटा बारिश तो नहीं आनी चाहिए, तब जाके आपको इसके रिजल्ट 100% मिल सकते हैं। और रही बात इसका छिड़काव करने के बाद 14 दिनों तक आपको इसके प्रिवेंटिव में अच्छी तरीके से रिजल्ट दिखाई देंगे। भाइयों, इस पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर फंजीसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड है, इसलिए ये दोनों के ऊपर कार्य करता है। तो कौन कौन से कीटक और रोगों के ऊपर काम करता है ये अभी हम जान लेते हैं। ये आपके फ्रूट रॉट के ऊपर काम करता है, यह लीफ स्पॉट के ऊपर काम करता है, यह पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर काम करता है, यह एंथ्रेक्नोज के ऊपर काम करता है, यह ब्लास्ट के ऊपर काम करता है, यह कॉलर रॉट के ऊपर काम करता है, यह लीफ स्पॉट के ऊपर काम करता है, यह अर्ली ब्लाइट के ऊपर काम करता है, यह लेट ब्लाइट के ऊपर काम करता है, यह बॉल वर्म के ऊपर काम करता है, यह जसीड्स के ऊपर भी काम करता है, यह थ्रिप्स के ऊपर भी काम करता है, यह शूट एंड फ्रूट बोरर के ऊपर काम करता है, यह डायमंड बैक मॉथ के ऊपर भी काम करता है। तो किसान भाइयों, स्टेज और इसके स्प्रेइंग टाइम के बारे में बात करें, एप्लीकेशन टाइम, तो उसके बारे में बात करें तो भाई इसके स्टेज में यानी कि आपका जो फ्रूट डेवलपमेंट का स्टेज होता है, साइज़ बढ़ाने की जो स्टेज होती है, फ्लावरिंग स्टेज छोड़कर आप इस पूरे कॉम्बिनेशन का किसी भी अवस्था में छिड़काव कर सकते हो, बेझिझक कर सकते हो। और रही बात है एप्लीकेशन टाइम की, अगर बारिश के दिनों में अगर बादल है, सनलाइट ज़्यादा गिर नहीं रहा है, तो आप दोपहर के वक्त भी स्प्रेइंग कर सकते हैं। लेकिन तेज़ धूप गिर रही है तो ऐसे सिचुएशन में आपको शाम के वक्त ही इस पूरे कॉम्बिनेशन का स्प्रेइंग करना चाहिए। ज़्यादा कीटकों का अटैक हो या फिर अमावस की रात हो, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो शाम के वक्त अगर आप इस कॉम्बिनेशन का स्प्रेइंग करेंगे तो आपको कीटकों के ऊपर भी इस पूरे कॉम्बिनेशन का बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन लगभग सभी फसलों के ऊपर तो चल जाता है, लेकिन सेंसिटिव क्रॉप छोड़कर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फसल में कर सकते हो। सेंसिटिव क्रॉप मतलब क्या? प्रोपेक्स सुपर के अंदर इथिलीन होने के कारण यह अगर अनार जैसी फसलों के ऊपर गया है, सेंसिटिव क्रॉप के ऊपर गया है, तो वहाँ पे दुष्परिणाम दिखाता है। तो अगर आपकी फसल मजबूत हो, सोयाबीन हो गया, मक्का हो गया, अगर ऐसी मजबूत वाली फसल हो तो आप बेझिझक, कॉटन हो गया, तो आप बेझिझक इस पूरे कॉम्बिनेशन का आपके फसल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। यह पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन अगर प्रिवेंटिव में इस्तेमाल किया गया तो 90% तक आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको आपके फसल में दिखाई देंगे। लेकिन अगर कीटकों का, रोगों का अटैक होने के बाद या फिर कोई फसल में फ्लावर ड्रॉपिंग या फिर साइज के दिक्कत आने के बाद इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 70% तक ही रिजल्ट दिखाई देंगे। तो किसान भाइयों, अभी हम जानते हैं इस पूरे कॉम्बिनेशन के डोज के बारे में। तो 200 लीटर पानी के लिए अगर आप इसका स्प्रेइंग करना चाहते हो तो साफ पाउडर आपको 200 लीटर पानी के लिए 250 ग्राम लेना पड़ेगा। प्रोपेक्स सुपर आपको लेना पड़ेगा 250 मिली, टाटा का मानिक लेना पड़ेगा आपको 100 ग्राम, गोदरेज का डबल 200 मिली, चिल्टेड फेरस 200 ग्राम, 13-40-13 आपको 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम लेना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर आप यही कॉम्बिनेशन 20 लीटर पानी में इस्तेमाल करना चाहते हो तो साफ पाउडर लेना पड़ेगा आपको 25 ग्राम, प्रोपेक्स सुपर लेना पड़ेगा आपको 25 मिली, टाटा मानिक लेना पड़ेगा 10 ग्राम, गोदरेज का डबल लेना पड़ेगा आपको 20 मिली, चिलेटेड फेरस 20 ग्राम और 13-40-13 आपको लेना पड़ेगा 50 ग्राम। और इसी के साथ साथ अगर यही कॉम्बिनेशन आपको 15 लीटर पानी के लिए छिड़काव करना है तो आपको लेना पड़ेगा साफ पाउडर आपको लेना पड़ेगा 20 ग्राम, प्रोपेक्स सुपर लेना पड़ेगा आपको 20 मिली, टाटा मानिक लेना पड़ेगा आपको 8 ग्राम, गोदरेज का डबल लेना पड़ेगा आपको 15 मिली, चिलेटेड फेरस लेना पड़ेगा आपको 15 ग्राम, 13-40-13 लेना पड़ेगा आपको 40 ग्राम। तो किसान भाइयों, आज के खास बात में हम महंगाई के बारे में ही बात करने वाले, महंगाई और अभी खेती में कैसा नियोजन कर सकते हैं। तो उससे पहले लेकिन हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कॉम्बिनेशन वाली सीरीज़ आप सभी ने प्यार तो ज़्यादा दिया है, लेकिन आज थोड़ा दम ज़्यादा दिखाओगे तो और भी मज़ा आ जाएगा। जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो, और ये वीडियो ख़त्म होने के बाद शेयर भी करेंगे तो मुझे आपका दम भी दिखाई दे देगा। तो भाई अगर बात करें, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो ऐसी सिचुएशन में खेती कर पाना अभी थोड़ा
मुश्किल लग रहा है और बहुत सारे किसान इसके बारे में सोचने भी लग गए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर अचानक से कीटक और रोगों का ज़्यादा अटैक हो जाता है तो आपको महंगी महंगी दवाई लाने में ज़्यादा खर्चा भी बढ़ जाता है। तो इससे विपरीत आपको क्या करना है कि प्रिवेंटिव में ही आपका शेड्यूल अच्छी तरीके से आपको फॉलो करना है। आपकी जो भी फसल हो, सोयाबीन हो, मक्का हो, टमाटर हो, मिर्च हो, आपको एक प्रिवेंटिव में आपके हिसाब से एक शेड्यूल बनाना है जिसके अंदर एक सस्ते में सबसे बढ़िया वाली तरीके से काम करने वाली दवाइयों का आपको इस्तेमाल करना है। कॉम्बिनेशन बनाकर उसको आपके फसल के अंदर डालते रहना है, जिसके कारण क्या होगा, प्रिवेंटिव में आपका अच्छा काम रहेगा, प्रिवेंटिव में खर्चा भी कम रहेगा। लेकिन आप सोचना कि भाई, आप कहोगे कि भाई आप तो खर्चा बढ़ाने के काम कर रहे हो, प्रिवेंटिव में काम करना है यानी कि खर्चा बढ़ाने का काम होता है। लेकिन आप इसके विपरीत सोचो कि भाई अगर कोई आपने प्रिवेंटिव में काम नहीं किया और अचानक से कीटक और रोगों का या फिर साइज का दिक्कत आ गया तो आपका कितना खर्चा बढ़ जाता है। तो ये प्रिवेंटिव में जो काम करते हैं उससे बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है, और अगर क्यूरेटिव में काम करने जाते हो तो खर्चे के साथ साथ नुकसान सहना पड़ता है, वो अलग बात होती है। तो आपको ये जानकारी, ये मेरा कहना कैसा लगा है, आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।